लीगल है और आज के ज़माने में वो बिल्कुल भी गलत है और आपराधिक है। तो फिर वो जो मेरी गर्लफ्रेंड रहती है ऋतु, वो फिर उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है। पहले मैं उसका साथ देता नहीं, बाद में मैं उसका साथ देता हूँ। जब आप देखेंगे तब मालूम चलेगा आप लोगों को कि ये प्रथा क्या है और कैसे हम लोग इससे जूझते हैं, लड़ते हैं और जीते हैं। आने वाले प्रोजेक्ट हैं कुछ लाइक एक WTF है और कुछ ये बहुत बड़ा प्रोडक्शन से आने वाला है और बड़े डायरेक्टर हैं। तो जैसे ही मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ और जब कुछ मुहूर्त होता है, आप लोग को सबको बुलाऊंगा फिर उसके लिए। मेरा कैरेक्टर रितु है, जो कि मानव की एक गर्लफ्रेंड होती है, जो शहर से आती है उससे शादी करने। पर जब वो आती है, कुछ चीजें वो ऐसे देखती है जो उसे समझ में नहीं आती और उस चीज के लिए वो आवाज उठाती है, जिसमें वो बहुत कुछ अपने ऊपर सहन देती है। लेकिन लास्ट ये प्रथा का क्या होता है, आपको इस सीरीज में देखने को पता चल जाएगा। क्या तो बोलना चाहिए कि सारी प्रथाएं जो है ना महिलाओं पे ही लागू हो जाती है। कभी ऐसा कुछ ध्यान में आया कि वैसी चीज होती है? हाँ, मेरे माइंड में बहुत बार आता है कि हम लड़कियां ही क्यों हर एक चीज झेलें। लड़कों को भी होना चाहिए, करवा चौथ लड़कों को भी रखना चाहिए, व्रत लड़कों को भी रखना चाहिए, 16 सोमवार हम करें, प्रथा हम करें, सब हम करें, लड़कों के लिए क्या? क्या माँ का किरदार से ज्यादा बाप का होता है, बट वो दिखाता नहीं है, लेकिन माँ हर वक्त दिखा देती है। तो हमारी चीजें दिखती है, आपकी क्यों नहीं दिखती? मेरा एक गाना आया है जो मैं आवारा हूँ तेरा, राज बर्मन जी का, जो यूट्यूब पे आपको दिख जाएगा। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे काम किए जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये एक बहुत ही प्यारी कहानी है, आप सबको जरूर देखनी चाहिए। और प्रथा में मैंने एक रोहन का किरदार निभाया है। रोहन एक ऐसा लड़का है जो कि गांव का बहुत ज्यादा बहुत सुंदर लड़का है और मैं आपको यही चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब करें और प्रथा को देखिए। अच्छा, OTT जो आ गई है इससे क्या आसान हो गया है कि उसको ज्यादा काम मिलने और अपना खुल के जो है अपना एक्टिंग दिखाएं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी हो गया है एज कम्पेयर टू थिएटर्स। आप OTT में बहुत ज़्यादा, ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो चुका है पहले से। पहले आपको जैसे ऑफलाइन ऑडिशन देने पड़ते थे। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन ऑडिशन जो भी हैं वो एक सही डिसीजन लिया गया है, क्योंकि ऑफलाइन ऑडिशन में वही है कि आपको पहले खड़ा होना पड़ता था लाइन में। ऑनलाइन ऑडिशन में आपको टाइम भी मिल जाता है, बहुत सारा टाइम मिल जाता है। आप 3-4 टेक में भी दे सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे, फील अच्छी जिसे कह सकते हैं ना, आप बिल्कुल किरदार में अपना दिखा सकते हैं डायरेक्टर्स को। तो एक बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा है। कोई किरदार होगा जो OTT पे आया होगा आपको बहुत बेस्ट लगा होगा, आपका कोई किरदार आपको? हाँ, मैं मिर्ज़ापुर में गुड्डू भैया हैं, तो मुझे वो किरदार बहुत ज़्यादा पसंद है। एक टाइम पर एक्चुअली आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो मैंने एक टाइम पर वैसा गेम भी किया था और कोशिश भी की थी वो किरदार निभाने की एज एन एक्टर, क्योंकि ये हमारा काम भी है। तो जोन सा किरदार हमें पसंद आता है तो हमें अच्छा भी लगता है कि हाँ, जो हमसे सीनियर्स है वैसा किरदार हम भी निभाएं इन फ्यूचर। आने वाली कोई प्रोजेक्ट हमें दस। हाँ, भूल भुलैया 3 में मेरा एक छोटा सा किरदार है, वो भी मैंने निभाया है। और डॉन की डार्लिंग मेरी अभी सीरीज आई है, वो भी मैंने की है और 2 शॉर्ट फिल्म्स भी कर चुका हूँ, एक म्यूजिक एल्बम एज ए लीड भी कर चुका हूँ। भूल भुलैया के बारे में जानना चाहूंगा, बहुत क्यूरियोसिटी है, थोड़ा सा बताएं भूल भुलैया में क्या कुछ है, क्या कुछ नया होने वाला है आपको देखने को? भूल भुलैया में जहाँ तक मेरा किरदार था वो एक छोटा सा ही किरदार है, एक बद्री कैरेक्टर है, उसमें मैं उनका एक फ्रेंड बना हूँ। तो एक फायर का सीन है उसमें, आपको मैं देखने को मिलूंगा और 1.5 से 2 मिनट का मेरा सीन रहेगा, तो आप वो भी देखिएगा थिएटर्स में। थैंक यू। प्रथा को लेके आप डायरेक्ट कर रहे थे, थोड़ा सा कुछ कर रहे थे। प्रथा लिखा भी मैंने, तो डायरेक्ट करने का रुझान तो हमने शुरू से बना लिया था लिखते समय, मगर प्रथा की शुरुआत हुई कुछ तकिया मुसीबत है कि समाज में कुछ ऐसी बातें उठती हैं जिसको हम लोग कभी कहते तकिया मुसी बातें हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा हमने सुना है, ऐसा हमने कहा। तो मैं इसको एक विचार में लिया, विचार में लेकर इसको डेवलप करना, अगर इसको इस तरीके से बनाया जाए तो कैसा होगा, ऐसे बनाया जाए। और फिर एक कॉन्सेप्ट मुझे इंटरनेट पर मिला, कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत मैंने उस पर रिसर्च किया। ये किसी को लेके नहीं है, एक सोच ही दिमाग की सोच है, मगर यह है कि अगर इस तरीके से होता तो कैसा होता, ये समाज कैसा होता, इस समाज के लोग कैसे होते, जो लोग उस प्रथा से जुड़े हुए थे। तो पुरुषों के लिए तो कोई प्रथा नहीं है, पुरुषों का होता है कि ऑर्डर करना, प्रथा से कहीं ना कहीं प्रताड़ित होती महिलाएं और महिलाओं के दर्द की कहानी है प्रथा, जो अपने आप को
हमारे घर परिवार वालों ने या किसी दूर के मेरे जानने वालों ने मुझे दे दी। और एक घर में इस तरीके की घटना होता है कि पति की रोटी एक दूसरा करेक्ट करता है और सारे लोग बाहर चले जाते हैं, तो उस औरत के मन में क्या पीड़ा होगा और उसको लेके ये प्रथा तो शुरू है। एक समाज ने इस तरीके की प्रथा बनाई और कुरूपता की वजह से बनाई। आज वो समाज बहुत बढ़िया है, आज वो समाज का बड़ा अस्तित्व है और फिर भी इस दर्द को क्यों नहीं समझ ये जानना चाहूंगा, जो प्लेटफॉर्म आया है जी। ये जैसे लेखक को लेके या डायरेक्टर में ज्यादा आजादी मिल रही है कि वो अपने जो टैलेंट को और उसमें निखार सके और अपना जो अच्छा बेस्ट कर सके, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जो हमारे पढ़ने में जो आता था वहाँ एक पाबंदी थी या इस तरह का जब आप कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो कहीं ना कहीं रुकावटें आती है। ओटीटी का फायदा है, ओटीटी का फायदा है कि जो चीजें समाज रोक देता है दिखाने से वो ओटीटी के माध्यम से दिखा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये सच का एक आईना है। ओटीटी से ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है कि हम लोग अपनी चीजों को अच्छे तरीके से पूरे प्रेजेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है जब आप खुद स्किल है आपका है तो सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि इस चीज को एक्टिंग कौन करेगा, एक्टर के चुनाव जो होता है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। किरदार को चुनना होता है, तो ये जो किरदार आपने चुने तो कहाँ से निकाले सर ये किरदार? ज्यादा करके आजकल इंस्टाग्राम पे लोग जा रहे हैं थिएटर के आर्टिस्ट कब ले रहे हैं, आपने कैसे आर्टिस्ट? नहीं, हम थिएटर से ही जुड़े हुए लोगों को हमने पकड़ा हुआ है और हमारे लिए 100-1.5 साल पहले का भी एक संदर्भ है, क्योंकि इसको लॉजिक भी दिखाना था कि ये लॉजिक है, ये प्रथा ऐसे नहीं चल जा रही, इसका कहीं ना कहीं एक मूलभूत अस्तित्व है और किसी चीज का जिसका नामकरण होता है उसका अस्तित्व होता है। तो अगर प्रथा है कोई तो उसका एक अस्तित्व है, वो अस्तित्व उसका जन्म कहाँ से हुआ तो उसका एक बहुत बड़ा बेस है और उस चीज को भी हमने फिल्मांकन किया है और दिखाया गया कि सच में वो किस तरीके से प्रताड़ित होते थे, किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और इस तरह की प्रथा चलाने की हिम्मत कैसे जुटी। हिम्मत क्या जुटी कि जब हमारा खत्म ही है सब कुछ तो हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। उन्होंने ट्राई किया, वो सक्सेस और आज का विज्ञान भी यही कहता है। लास्ट में आप बड़े लोग शामिल कर सकते हैं इस प्रथा को कहाँ इस प्रथा को आप 9 रेड मूवी पे देखिए, एक बहुत अच्छा ओटीटी है और प्रथा जैसी भी सीरीज आपके सामने और भी प्रेजेंट होगी जो कहीं ना कहीं हमारे धर्म से जुड़ी हुई है, कहीं कहीं हमारे समाज से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं हमारे देश से जुड़ी हुई है। और ये बहुत प्यारी वेब सीरीज है, एक समाज में एक प्रथा है उसके ऊपर आधारित है ये। तो किस तरीके से इसको दिखाया गया है कि एक प्रथा है समाज में और उसको जो अंधविश्वास समाज में चल रहा है उसको किस तरीके से लास्ट में खत्म किया गया है और समाज को मुख्य धारा में लाया गया है, यही इस वेब सीरीज में दिखाया है। सर मेरे किरदार का नाम जोखन है, जो कि परिवार में पिता की भूमिका निभा रहा है और वो कैसे मुखिया के साथ उसका बॉन्ड हो जाता है, मुखिया के साथ कैसे लड़ाई झगड़ा होता है और किस तरीके से वो मुखिया की जो गलत विचारधारा है उसका मजबूती से सामना करता है, वो इस कैरेक्टर ने किया है। वेब सीरीज का नाम है प्रथा और ये बहुत ही सच्ची कहानी पर आधारित है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस वेब सीरीज है। मुझे लगता है कि जैसे इसकी क्वालिटी जो है वो अमेज़न या नेटफ्लिक्स के हिसाब से है, बिकॉज इट इज नो मीट बहुत इंटरेस्टिंग है और टर्न एंड ट्विस्ट बहुत है और सच्चाई है जो आमतौर पे होती है जो लोगों को शॉक करती है। शॉकिंग वैल्यू के लिए ये वेब सीरीज जरूर देखना है और ये रेड 9 रेड मूवीज का गाइस 9 रेड मूवीज ऐप है, इट्स एन ओटीटी जहाँ पर ये प्रथा नाम की वेब सीरीज आएगी। प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हार्डकोर रिक्वेस्ट कि आप ये सीरीज जरूर देखिए। करेक्ट। नमस्कार, मेरा नाम योगी राज है और आज लॉन्च है 9 रेड मूवीज, जिसमें हमारी मूवी आ रही है, वेब सीरीज है जिसका नाम है प्रथा। और प्रथा में हमने बहुत सारे एक्टर ने बहुत मिलके बहुत प्यार से ये पिक्चर बनाई है, तो आप सब जरूर देखिएगा। और इसके अंदर मेरा जो कैरेक्टर है वो करतार है, विलन, जो हुक्म की बात कभी टालता नहीं है और जिसको चाहिए जब चाहिए वो एक प्रथा बना के रखता है कि जो भी दिखे उसे मारता जाए बस, और सबको मारना ही। और तो मेरी शक्ल देख के लग भी रहा होगा मैं कुछ और काम तो कर भी नहीं सकता मारने के लिए। तो ये क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो भी ये मूवी की स्टोरी है
बहुत अच्छी चले और बहुत अच्छे उस पे रिलीज भी हो रही है कोई ऐप पे, है ना? ये हमारी दोस्त है लीना कपूर, एक्ट्रेस है। ये हमारे को सपोर्ट करने आई है कि हमारी पिक्चर को ब्लेसिंग देने आई है। तो क्या चीज है? मैं यही सब इस टीम के मेन सबसे पहले तो मैं योगी जी का थैंक्स बोलूंगी और उनको ब्लेसिंग दूंगी कि वो इस पिक्चर से बहुत आगे उनका बहुत ज़्यादा सीरीज भी चले। ये प्रथा जो है ये स्टोरी का एक सीरीज 1 2 3 ऐसे चलती रहे और अच्छी चले ये पिक्चर बहुत ज़्यादा। मैं सबको ब्लेसिंग दूंगी, इसके को एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड ऑल इज वन। तो मेरी ब्लेसिंग है कि बहुत अच्छे आज इनका लॉन्चिंग है और बहुत अच्छे से ये मूवी रिलीज हो और आगे बढ़े। जी। तो सर कैसे ये आपके दिमाग में आया कि अब मैं डॉक्टर तो हूँ लेकिन मैं इस मनोरंजन की दुनिया में भी जाना है? डॉक्टर के साथ में इनका माइंड में क्या था, एक सामाजिक सोच थी कि कैसे दुनिया को सही रास्ते में लाए, इसी को उन्होंने थिंकिंग आई और बाकी डॉक्टर साहब बताएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रणव कामरा और ये 9 रेड मूवीज का सपना तो काफी समय से था, पर आज जो मेरे साथ मेरे मंच पे खड़े हैं इनकी बिना ये साकार होता नहीं। ये मैं तो एक सिर्फ जरिया हूँ, बाकी इसको चलाने लेके जाने वाले सूर्यमान कुटुंबी साहब, हमारे सीएम गुरार साहब और उनके साथ उनके साथ साहब हैं जो बिल्कुल इसको चला रहे हैं। साथ ही साथ बात ऐसी है कि ये अपनी जिंदगी एक रंगमंच है। हमने आनंद पिक्चर में सुना है, तो ये सोचा कि रंगमंच को क्यों ना हम एक बार पर्दे में उतारे जाए। तो खासकर एपिसोड जो है हम उसको चुन के लेके आ रहे हैं जो हमारे जिंदगी के मतलब को दर्शाएगी। धीरे धीरे प्रथा एक नया सीरियल है हम लोग लॉन्च किया है, साथ में एक धर्मांतरण सीरियल आ रहा है नया, कभी सुना रहा है वैसे। और साथ ही साथ मेरा ऐसा विजन है कि जो लोग प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, जिनके पास सीरीज बन के रेडी है और वो सीरीज अच्छी है और कोई उनको ले नहीं रहा है, उनको हम डेफिनेटली उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे आगे बढ़ने के लिए और अपनी काबिलियत साबित करने के लिए। आज की तारीख में देखा जाएगा तो लोगों को हीरो हीरोइन से ज्यादा कंटेंट की जरूरत है। कंटेंट अच्छा होगा, हीरो हीरोइन कैसे भी रहे, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, किरदार अच्छा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, तो वो लोग पसंद करते हैं। और लोगों को शॉर्ट फिल्म ज्यादा अच्छी लगती है, 1 सवा घंटे की होगी और उसको सीरीज में बना दिए और कंटेंट अच्छा रहेगा तो वैसे लोग पसंद करते हैं। जो हीरो हीरोइन का जमाना जो था कि भाई ये हीरो होना ही चाहिए, वो सब चला गया। और समाज को क्या मैसेज जा रहा है उसके लिए सर ये चीज जानना चाहूंगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट सर लोग आपके पास लाए होंगे, बहुत सारा चीज दिखाया होगा, लेकिन उसमें से सबसे पहले आपने प्रथा को लेकर सर आज की तारीख में 2021 की सदी में जी रहे हैं और आज भी इंटीरियर ऑफ इंडिया में काफी सारी प्रथा जो चल रही है जो कि अननोन है, हमारे मतलब इर्रेलेवेंट है। साथ ही इसके अंदर देखा जाएगा तो जैसे फॉर एग्जाम्पल रेप है, ठीक है, जो रेप कोई रिकॉर्ड पे आ जाता है तो बताएगा। बाकी इंटीरियर विलेज में इंटीरियर इंडिया में इतने सारे क्राइम्स होते हैं और इतनी सारी प्रथाएं चल रही है जिसकी आज तक किसी को जानकारी नहीं है। तो हमने ये प्रथा को बहुत डिटेल में इसको पता किया, इसके बारे में जानकारी ली, इसमें बहुत स्टडी करी, उसके बाद में इसको कॉन्सेप्ट को बनाया और उसको पेश किया। डॉक्टर साहब आपने जो प्रोडक्शन की शुरुआत की इसके तहत खाली वेब सीरीज बनाना चाहिए, फिल्म बनाना चाहिए, क्या कुछ प्लान किया और डॉक्टरी के साथ साथ ये जो जर्नी है आपकी इसके बारे में? डॉक्टरी की प्रैक्टिस को मुझे 20 साल से ऊपर हो चुके हैं, बाकी ऊपर वाले की कृपा से सब अच्छा है। और साथ ही साथ अकेले हिम्मत तो नहीं करता, साथ में सूर्यमान साहब खड़े हैं, ये साहब खड़े हैं, तो साथ में हिम्मत की और आगे बढ़े हैं। और साथ ही साथ मोस्टली आज का जमाना जो है ना, लोगों को वेब सीरीज का इंस्टाग्राम पे देखो तो 2 सेकंड रील पसंद नहीं है तो आगे स्लाइड कर देते हैं, लोगों को पेशेंस ही नहीं है। तो हम इस तरह के कॉन्सेप्ट लेके आएंगे जो शॉर्ट एंड स्वीट होगा और एक जो मैसेज देगा हमारे समाज को। तो फिल्म का तो अभी तक फिलहाल डिसाइड नहीं है, पर हाँ ये मैं बोलना चाहता हूँ अगर किसी के पास कॉन्सेप्ट अच्छा है और वो मूवी सब जो बना चुके हैं, वेब सीरीज बना चुके हैं, वो हमारे पास आए, हमें अगर अच्छा लगेगा कि समाज के लिए भी मैसेज आ रहा है तो उसको हम डेफिनेटली पेश करेंगे, हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए पेश करेंगे। नए टैलेंट को कितना मौका मिलेगा और किसी नए टैलेंट को आप तक पहुंचना है तो किस तरह से पहुंच सकते हैं? सर बात ऐसी है कि वेब सीरीज के ऊपर नंबर रहेगा, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर रहेंगे सारे, हमें डायरेक्ट हमारे ऑफिस में कॉन्टैक्ट करके आ सकते हैं, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। और डेफिनेटली देखिए कोई पहले दिन से सुपरस्टार होता नहीं है, सबको स्क्रैच से चलना पड़ता है, स्क्रैच से आगे आना पड़ता है। तो धीरे धीरे हर एक के अंदर टैलेंट छुपा हुआ है, आप में भी टैलेंट है, इनमें भी टैलेंट है, सब में टैलेंट है, तो कैसे उभार के लेके आना है वो हमारा काम है। सबको हम एक व्हाट्सएप नंबर देंगे, आप उसमें बहुत फायदा तो हुआ है, प्लस तो हुआ है, लेकिन एक थोड़ा सा नुकसान हुआ है जो जो छिपी हुई थी नॉर्मली भाषा में जैसे आप बात करते हैं गाली तो निकलती है, लेकिन ओटीटी पे बहुत ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के गाली को दिखाया। क्या आपके इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह की छूट मिलेगी या इसको कुछ हद तक तो छूट नहीं मिलेगी?
विकसित तो हुई नहीं है, डेफिनेटली कुछ हुआ है पर्दे के पीछे, तो इतनी आबादी हुई है, ऐसे ऊपर से टपके नहीं है। आप उसी चीज को टैबू बोलते हैं, मतलब गेटिंग फिजिकली कॉन्टेक्ट विद समवन इज नोन एज टैबू। भाई क्यों? अभी खुला समाज खुल रहा है धीरे धीरे। आप गूगल पे जाइए, आप टाइप करिए, आपको जो देखना आपको दिख जाएगा। पहले 20 साल पहले ऐसा नहीं था। आज जो आपसे बोलना ही है, मतलब टाइप ही नहीं करिए, बोलिए और आपको दिख जाएगा वो सब। इतना खुलापन हो गया, उसके बाद में फिर क्या छुपा रहेगा? तो पूरे सर्वाइव कर लेता करके अंदर। तो वो स्टोरी पे मैं काम किया और मेरा कैरेक्टर सुमित का है, वही बंदा है जो सबको इन्फ्लुएंस करता है सुसाइड करने के लिए, इन्फ्लुएंस करता है। और हमारे राइटर डायरेक्टर राजकुमार जी ने जब वो स्क्रिप्ट मुझे सुनाई और कुछ वीडियो भेजे मुझे उसके, और कहा कि वो कैरेक्टर प्ले करना है जो सुमित का कैरेक्टर है, जो सबको इन्फ्लुएंस कर रहा है सुसाइड करने के लिए। तो मेरे लिए वो रात नाइट में निकली थी, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, अलग अलग सपने से आ रहे हैं ना, कुछ ह्यूमिड हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। और राज के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। हम लोग का रिलेशन काफ़ी पुराना है, 13 सालों से हम लोग जुड़े हैं और बहुत अच्छे कलाकार इसमें। और आप फिल्म देखेंगे, सीरीज देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बहुत टर्न एंड ट्विस्ट है इसके अंदर और काफ़ी डार्क सब्जेक्ट है। और मैं बताऊँ कि बतौर एक्टर मैंने कई सारे वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म्स की हैं। मेरी फिल्मों को लगभग 175 अवार्ड्स मिले हैं, नेशनल इंटरनेशनल। इसमें से मुझे 44 अवार्ड बेस्ट एक्टर के लिए मिला है। मेरी कई सारी शॉर्ट फिल्म हॉटस्टार वगैरह पे अवेलेबल है, MX प्ले पे अवेलेबल है, वाचो पे अवेलेबल है। और अतरंगी का शो था परशुराम, तो मैं उसमें शुक्राचार्य का प्ले कर रहा था, तो फाइनेंस सीरीज था। तो ये है मेरी जर्नी। सर आपसे जानना चाहेंगे, 11वीं कहानी आपने लिखी है और सर जो बात में शायद वो स्टोरी जो मैंने अपनी न्यूज पेपर में भी कवर की थी और बहुत सी भ्रांतियां आई थी उसके अंदर, कैसा हो गया वैसा, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? तो क्या कुछ दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, बुरारी कांड पे ये कहानी सिर्फ बेस्ड है, हम सिर्फ बोल सकते हैं सत्य घटना पे आधारित है। उस केस से इसका कोई लेना देना नहीं। हमने वैसे ही केस को लेके अपना एक फिक्शन बनाया जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। उस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले ऑफिसर के दिमाग पे क्या असर होता है, कहानी उस बारे में, हमारी कहानी उस बारे में। हमने मेहनत से बनाया है शो। अब आप देख के आप बताइए कि शो है कैसा। हमारा बच्चा हमको तो अच्छा ही लगता है। सर जो इस तरह की कहानियां जब लिखते हैं तो एक अंदर से एक अलग सी वो बन जाती है, डर का माहौल बहुत ज्यादा लिखते लिखते डिप्रेशन में पहुंच जाता है इस तरह की कहानियां। तो आपके साथ कुछ ऐसा कुछ हो रहा था क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मेरे हिसाब से ऐसा जो भी बोलता है ना, सब फेक है। जो इंसान लिखता है ना, उसको पता होता है वो क्या लिख रहा है। अगर इंसान डिप्रेशन में तो ट्विस्ट कभी लिख ही नहीं पाएगा। अगर वो दिमाग से लिख रहा है, उसका दिमाग काम कर रहा है, तभी वो लिख पाएगा, वरना लिख नहीं सकता। और डिप्रेशन वाले आदमी का दिमाग काम नहीं कर रहा होता। तो जो भी ये सब बोलते हैं सब मार्केटिंग के लिए होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। सर आपसे जानना चाहेंगे कुछ बताना? जी जी जी, मेरा नाम इंद्र सिंह राजपूत है और 11 जो सीरीज आने वाली है उसमें मैं एक्टर के रूप में उसमें काम किया है। तो हम लोग दो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो रहते हैं, उसमें मैं एक रहता हूँ और एक और रहता हूँ। हम इन्वेस्टिगेट करते हैं केस को, क्या है केस क्या नहीं है। तो मेरा पार्ट इसमें यही है। बाकी जो सीरीज देखेंगे तो फिर समझ में तो ही इज द नेगेटिव साइड, ही इज द पॉजिटिव साइड, और इन दोनों ने दे स्टोलन द शो। उस शो के बेस्ट परफॉर्मर्स हैं ये लोग, ये मैं आपको दावे से बोलूँ। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज इस मौके पे दोनों यहाँ पे हैं। इट वाज फन, इट वाज रियली फन मेकिंग दिस। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको। ये पहला मौका था जब राज के साथ काम करने का मौका मिला इनके डायरेक्शन में। तो ये बहुत और मैंने देखा जब मैं पहुंचा तो भाई साहब ये हंसमुख इंसान है। जब वहाँ देखा तो भाई बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे, क्या कर भाई अब चिंता मत करो भाई, चीज़ें हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये शो करते वक्त तेल निकल गया ऐसा इन्होंने कहानियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन शो के दौरान बहुत मजा आया। हम लोग एक फैमिली की तरह हमने काम किया और कभी ये इशू नहीं कि हमें ये करना है, हमें वो चाहिए, ये प्रिविलेज दो। डायरेक्टर मेरा दोस्त है तो मुझे ये चीज़ें मिले, ऐसा कुछ नहीं था। बट बहुत मजे से हमने काम किया। इट वॉज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस जो था यहाँ पर। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है कॉल MS सिनेमा, जिसपे हमारी शॉर्ट फिल्में हैं अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और कुल मिला के ये जो मौका है यहाँ पर 9 मूवीज़ का, तो मैं अपने कामराज सर को और सूर्यभान जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इस मौके पे उनका ये जो OTT प्लेटफॉर्म है बहुत आगे बढ़े और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।
प्लेटफॉर्म्स तो बहुत खुले हुए हैं, लेकिन एक और नया प्लेटफॉर्म आ रहा है 9 रेड मूवीज का। सूर्यवान जी इसके प्रोड्यूसर है, एंड आई सिंसियरली विश फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि ये भी उस मुकाम तक पहुंचे जहां बाकी के चैनल्स पहुंचे। सो विशिंग देम ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड। WTF और मैं इतना एक्साइटेड हूँ उसके लिए क्योंकि मेरे जो कोर एक्टर होंगे उनके पास था और राजपाल यादव जी बचपन से देखा हूँ, सब देखते आ रहे हैं और एक चैलेंज होगा मेरे लिए कि उनके साथ एक उनके साथ जो रोल होगा, मतलब मेरा कितना रोल होगा जितना कि उनका होगा। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। उसके लिए काम भी स्टार्ट हो गया है, मैंने वर्कशॉप स्टार्ट कर दिया है उसके लिए एंड जल्द ही नेक्स्ट मंथ हम लोग फोटो जाएंगे। अगर बताना चाहें आपके साथ जो वहाँ से खड़े हैं जरा उनके बारे में परिचय दें हमारे दर्शकों को। जी, ये है हिमांशु सर, हमारे प्रोड्यूसर WTF के, एंड ये है हमारे सुभाष सर जो 30 साल से सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट रहे हैं। कैटरीना कैफ, जूही चावला, जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं सबको इन्होंने खूबसूरत बनाया है। और हमारे अगले जो आने वाली वेब सीरीज है उनके ये प्रोड्यूसर भी है। सो अभी काम चल रहा है, उस पर बात चल रही है, तो नेक्स्ट मंथ आप लोग सबको बुलाएंगे। जी सर, आप बताइए क्या कुछ प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं? WTF एक बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है। एक पीजी की कहानी है। एक पीजी में 3 लड़के रहते हैं, प्रसून, पाल फमखान एंड राजपाल यादव। तो उनकी एक जर्नी है कि वो लोग पीजी में रहते हैं, उनके साथ अपना हंसते खेलते रहने वाले इंसानों के साथ कुछ हादसा ऐसे हो जाता है कि उनको वहाँ से निकल के ऑलमोस्ट वो लोग उस हादसे को सॉल्व करते 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 पूरे जंगलों के अंदर उनकी जर्नी स्टार्ट होती है एंड कैसे वो सॉल्व करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं उसकी सर सब समझ में आ रहा है। सर आपको मैं जानना चाहूँगा कि आप ये मनोरंजन की दुनिया में किस प्रकार से हाँ, एंटर ये बड़ी बात है। क्योंकि आपका लुक अलग है, आपका जो चेहरे पर जो भाव है वो बहुत अलग है, बहुत अच्छा भाव है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जरा आपकी बात इंडस्ट्री को लोग डिफरेंट भाव से देखा करते हैं। हमारा एक संदेश देने का काम है कि हम कुछ दिखा के एक मार्केट को या एक लोगों को या जनता को जो हमारी है तो उस चीज़ को देखते हैं तो उनको एक अच्छा मैसेज मिले, एक संदेश मिले। बेसिकली जो एक WTF है ये एक टीनेजर्स की स्टोरी है। कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, उसके बाद उनका एडमिनिस्ट्रेशन, फिर वो क्या करते हैं, फिर आफ्टर एक मैरिज लाइफ, तीनों डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। वो जो 3 लोग हैं, तीनों की गर्लफ्रेंड्स होती हैं, तीनों लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक आदमी जॉब करता है, एक आदमी स्टोरी होता है और एक आदमी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से होता है। तो तीनों जो स्टोरी लुक अलग है, तीनों का भाव अलग है, आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा मैसेज भी। हीरो को लेके क्या बोलना चाहेंगे आप? किस प्रकार से सोचेंगे कि आप तो सबको खुलकर बनाते सर? ये कमाल के एक्टर है, इनके साथ हमने ये और मैं मिलकर सबसे पहले हमने एक वीडियो शॉट किया, तो इसके अंदर इनकी प्रतिभा, इनकी एक्टिंग देख करके हम लोग बोले चाहिए तो वेरी गुड लुकिंग के साथ साथ गुड एक्टर भी है। तो इसके बाद हमने शुरू किया तो 10-12 एल्बम कर लिए, म्यूजिक एल्बम हो गई इनकी, देन फिर अभी कटुआ भी है, शायद उनका भी आज ही इसका एक फाइनल हुआ है। तो काफ़ी बड़ी चीज़ें अभी कर लगा हुआ है, रुकेगा नहीं अब पीछे। सर को लेके कुछ नहीं एक बोल दे रहे हैं सर, कोई बोल अदा कर रहे हैं सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई रोल नहीं है। क्या कहें, एक अच्छा प्रोजेक्ट लेके आ रही है मार्केट में जो सोशलिस्ट है, जो सामाजिक उससे जुड़ी हुई है। और पहला जो हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं प्रथा, तो प्रथा समाज से ही जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान है, यहाँ आस्था से जुड़ी हुई पूरी जितनी भी संस्कृतियाँ हमारी है, कहीं ना कहीं हम आस्था से जुड़े हुए हैं। तो जहाँ आस्था है वहाँ इस तरीके की प्रथाएं कहीं ना कहीं हमारे समाज में जुड़ी रहती हैं। तो एक छोटी सी प्रथा को लेके हमने किया हुआ है कि कुछ लोग थे जो बहुत 100-150 साल पहले जो बहुत कुरूप हुआ करते थे और उनको समाज में किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता था। अगर गलती से भी चले गए तो उनको धुतकार के भगा दिया जाता, उनकी बेइज्जती की जाती थी। तो उनको ये लगता था कि हमारा कुनबा कभी सही होगा या नहीं होगा, या हमारे कुनबे को कभी समाज में सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब उसका जो मुखिया होता है, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होता कौन है? मुखिया, जो समाज को देखता है, जो समाज की देखभाल करता है। मुखिया को ये लगता है कि मुझे किसी न किसी कीमत में इस चीज़ को सुधारना है और उसने एक प्रथा शुरू करी। अब प्रथा के तहत होता क्या है कि एक लड़के को ये लोग दूल्हा बनाते हैं जो सबसे सुंदर लड़का हो,
सुंदर होता है, उनके कुनबे का जो सबसे सुंदर लड़का होता है उसको दूल्हा बनाया जाता है, वो 1 साल के लिए दूल्हा होता है। और कुल देवता का ये आदेश माना जाता है कि कुल देवता ने आदेश दिया हुआ है, कुल देवता के हिसाब से चलेंगे तो हमारा समाज सुंदर होगा। और उसी दूल्हे के साथ में सारी औरतों धीरे धीरे सुंदर होगा। आज वो समाज सबसे सुंदर है, अच्छा है, फिर भी प्रथा चल रही है, तो उस प्रथा को बंद कराने का मुहिम है हमारी प्रथा। किया कि नहीं, अब तो हम मानते हैं, हमसे करा रहे हैं, हम सब लगते नहीं होता। बगल में खड़े हुए हैं, इनके चक्कर में 2 आर्टिस्ट चेंज करने पड़ गए। सीरीज है, कब से हम कहाँ देखने को मिलेगा? 9 रेड मूवीज पे आप देखेंगे, आज से ही देखना शुरू कर दीजिए, आज से ही मिलेगा देखने को। आप लोग 9 रेड मूवी को डाउनलोड करिए, सब्सक्रिप्शन प्लान जो है उसको लीजिए और अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखिए। सोशल प्रोग्राम है, फैमिली के साथ बैठ के प्रोग्राम देखे जा सकते हैं, मैसेजेबल है सारी चीज़ें। अब कास्टिंग कैसे आपने, किस तरह आप लोगों ने सोचा कि इस प्रथा में इस तरह का कास्टिंग होना चाहिए, किस तरह कास्टिंग आपने शुरू किया? हमने एक परिवेश बनाया हुआ है राजस्थान का, और राजस्थान के उससे जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर की सिमिलरिटी को देखते हुए कास्टिंग अच्छी खासी जद्दोजहद के बाद हुई है, और फाइनली जितने हमारे एक्टर कैरेक्टर रहे तो सब परफेक्ट रहे अपने अपने काम में, और बहुत मज़ा आया काम करके, बड़ा एंजॉय किया हम लोग। शूट हम लोगों ने कुछ मुंबई किया है, कुछ तारापुर ना, आउट ऑफ कसारा में किया है, और मुंबई दोनों मिला के किए। सॉन्ग है, टाइटल सॉन्ग है, टाइटल सॉन्ग है जो भी आप अगर रिव्यू में देखेंगे आपको टाइटल सॉन्ग मिलेगा देखने को। जी सर, क्या आप बोलना चाहेंगे? मैं आप पूछिए क्या पूछना है? किस तरह रहा आपका शूट, कितना मजा है, आप लोग कितना आपको एंजॉय किया शूट के दौरान? सर हमने बहुत एंजॉय किया है, और मैं इतना बोलना चाहूँगा कि ये जो सीरीज़ है प्रथा, इसमें हमारे स्पॉट बॉय से लेकर हमारे प्रोड्यूसर तक की सबकी बहुत तगड़ी मेहनत रही है, और संतोष सर हैं जो हमारे डायरेक्टर हैं,